हेलो एवरीवन। कल आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 का जो मूवमेंट था उसकी वजह से मार्केट में एक कन्फ्यूजन आ गया कि ये निफ्टी क्या करेक्शंस की तरफ बढ़ रही है या फिर ऐसा हो रहा है कि ये जस्ट एक ट्रैप है जिसमें कि बुल्स वापस इस निफ्टी को रिक्लेम कर लेंगे और तेज़ी की तरफ बढ़ा देंगे। जब निफ्टी बढ़ रही थी तो आपको याद होगा कि सब कोई 13,100 13,200 के टारगेट्स एकदम सर्टेनिटी के साथ देने लग गए थे। और एक टाइप का अगर आप देखोगे तो मैं लास्ट करेक्शन जो हुआ था, जस्ट एक बार आपको लेवल्स दिखाता हूँ। जो लास्ट करेक्शन हुआ था वो रफली 11,600 तक निफ्टी को लेके गया था। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आया था ये फेज़ में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक तरफा मूवमेंट दिया है। देर वॉज नो डेज व्हेन इट करेक्टेड। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 1,200 पॉइंट्स की जो मूवमेंट हुई है वो बिना करेक्शन के हुई थी। तो ये एक इंडेक्स में एक बहुत बड़ी बात होती है। ऑलमोस्ट 10% का मूवमेंट आप बात कर रहे हो विदाउट एनी करेक्शन। तो यहाँ पे अगर एक कोई छोटा मोटा करेक्शन आ जाता है या फिर एक थोड़ा पुल बैक आता है या कुछ टाइम स्पेंड करती है निफ्टी जो इंडेक्स है, तो वो कोई सरप्राइजिंग नहीं होनी चाहिए, ना उसमें पैनिक करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपके पास लेवरेज पोजीशन है, आपने भर भर के फ्यूचर्स खरीद लिए अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, तब आपके लिए डरने की बात हो सकती है। बट वो एक नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आता। आपको उस तरह से ट्रेडिंग करनी भी नहीं चाहिए, इवन अगर डायरेक्शन में आप सही भी हो जाओ तो पॉइंट ये है कि निफ्टी ने 12,466 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था जब स्टार्ट किया था 11,600 से, और वो ऑलमोस्ट बिना कोई ब्रेक के था। और उसके बाद भी निफ्टी लगातार बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे आप देखोगे छोटा सा टाइम, ये लास्ट 4 सेशंस में एक अनसर्टेनिटी टाइप की आई है और 13,000 को डायरेक्टली हिट नहीं कर पाया। एटलीस्ट क्लोज तो 13,000 के ऊपर नहीं हो पाया निफ्टी। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। 12,500 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि निफ्टी आ सकती है। ऐसा कोई बहुत सरप्राइजिंग मूवमेंट नहीं होगा। एक्शन थोड़ा सा मेन फ्रंट लाइन काउंटर से हट के कुछ मिड कैप्स में भी आ सकता है। बट देखिए, मूवमेंट कभी कोई प्रेडिक्ट कर नहीं पाया है, और कोई भी अगर कुछ बता रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दैट इज़ अ लाई। उस पर मत जाइए। सिंपल रखिए चीज़ को। 13,500, 13,000, 12,450 और 12,500, इन दो लेवल, इस लेवल के बीच में आपको एक बार निफ्टी के मूव को जज करना है। अगर वहाँ निफ्टी आती है कि वहाँ सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट मिलना क्रिटिकल है, क्योंकि वो ब्रेकआउट लेवल था। वो अगर ब्रेकआउट लेवल था तो उसकी बाउंड्री तक जाना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ तक ऐसा इंडेक्स और स्टॉक में होता ही रहता है। वहाँ पे आपको देखना है कि सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो प्री कंसीव नोशंस के साथ मत जाइए, मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, लेवरेज पोजीशंस मत रखिए, सिंपल रखिए चीज़ को, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कीजिए, निफ्टी के मूवमेंट को जज कीजिए। पैटर्न्स अगर मैं बोलूँ तो पैटर्न्स अभी भी काफ़ी स्टॉक्स में अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई होलसेल करेक्शन, बड़ी करेक्शन आती हुई दिख तो नहीं रही है। बट एट द सेम टाइम अपने रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग रखिए। 12,450 शुड बी योर स्टॉप लॉस इफ़ यू आर प्लेइंग ऑन द निफ्टी। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको सिंपली मूवमेंट्स को देखना चाहिए। जब तक ये 12,900 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता, तेज़ मूवमेंट वापस एक्सपेक्टेड नहीं है। एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि निफ्टी ब्रेकडाउन कर जाएगी। आपको चीज़ों को देखते रहना पड़ेगा, प्रेडिक्ट करने की जगह ऑब्जर्व करना होगा। 12,450 500 के आसपास अगर इंडेक्स आता है, हाउ इज़ इट रिएक्टिंग। थोड़ा सा अंदर एक इस ये जो रेंज आप देख रहे हो इसके अंदर थोड़ा सा जा भी सकता है फॉर द टाइम बीइंग। बट अगेन, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ इन अप ट्रेंड, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ अ लिटिल बिट एक्सटेंडेड, थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है इंडेक्स। जितना एक करेक्शन थोड़ा सा एक कहीं बीच में आ जाना चाहिए था, जो नहीं आया था बिकॉज ऑफ डिफरेंट ग्लोबल फैक्टर्स, तो वहाँ पे एक करेक्शन और टाइम करेक्शन आ सकता है। बट कोई भी हालत में डाउन ट्रेंड नहीं है। हाँ, लेकिन 12,450 के आसपास हमें देखना ज़रूर होगा।